ट्रंप ने बताया यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोकने का फॉर्मूला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तेल की कीमतें कम होने पर खत्म होगी रूस यूक्रेन जंग। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ऑयल की कम कीमत से यूक्रेन युद्ध होगा खत्म। ट्रंप के इस बयान के बाद लुढ़के कच्चे तेल के दाम 1%। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए, सऊदी अरब से ट्रंप का तेल का दाम कम करने की अपील। ब्रेक करिए जरा। ओपेक देशों से भी तेल की कीमत कम करने को कहा ट्रंप ने। तेल की कीमतें कम होने से जंग खत्म करने में मिलेगी मदद। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान ट्रंप का ऐलान। ट्रंप की अपील के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। फुल स्क्रीन दिखाइए। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग। फुल स्क्रीन दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, ट्रंप ने कहा कि तेल के दाम कम होने पर यह बहुत बड़ा हो जाएगा मामला। ये देखिए, एक बार कैंप 4 पर आइए विजय, और उसके बाद में मेरे साथ शंकर प्रसाद सर के पास में चलूंगा। ध्यान से देखिएगा, अगले ठीक 1.5 मिनट के अंदर रशिया ने जो बम्बार्डमेंट किया रशिया के ऊपर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सीधा आइए शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, अब मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड बताता हूं सर। आइए, ये दोनों ब्रेकिंग हम दोनों के बीच में दिखाइएगा, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। सर आप सोचिए, ट्रंप ये कह रहे हैं, ब्रेकिंग प्लीज, ट्रंप ये कह रहे हैं कि तेल के दाम कम होने पर युद्ध खत्म हो जाएगा। एज इफ उनको यह लग रहा है कि रशिया तेल के दाम से ही युद्ध लड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली, ट्रंप ने अपनी स्वेरिंग इन में यह कह दिया है, स्वेरिंग इन के बाद, कि हमारा जो ऑयल होगा हम उसको ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। मैं तो यहां पर देख रहा हूं सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि तेल के दाम अभी भले ही कम हो गए, लेकिन ओपेक वर्सेस अमेरिका, वो ट्रंप के दौरान जो हुआ था, जॉर्ज बुश जूनियर के दौरान जो हुआ था, वो फिर से शुरू होने वाला है। व्हाट इज योर टेक सर? सबसे पहली बात समझने की ये है कि ये सब बातें जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, इनके पीछे क्या उनकी प्लानिंग है। उनकी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। किसी तरीके से वो चाहते हैं कि ह्यूमन एट्रोसिटीज़ को कम किया जाए। जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यंग पीपल आर बीइंग किल्ड इन यूक्रेन वॉर। तो वो चाहते हैं किसी तरह से ये ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। तो उसके लिए, जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, वो यूक्रेन के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं, जेलेंस्की को कुछ कहकर, उधर पुतिन को भी कह रहे हैं कि देखिए आपकी इकोनॉमी को और ख़राब करेंगे। लेकिन अभी समझने की बात यह है कि क्या पुतिन पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? मेरे ख्याल से पुतिन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पुतिन की, मैं उस बात से सहमत हूँ पिनाकी साहब से, कि रात की बैठक एक इस वजह से ज़रूर हुई होगी कि किस तरीके से जो ड्रोन अटैक यूक्रेन कर रहा है उसका जवाब रशिया किस तरीके से दे, और एक्सेप्ट लेस देन न्यूक्लियर। अब वो मेरे ख्याल से कल सुबह कुछ ऐसा ना करे जिसे यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो जाए। तो उससे क्या होगा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो, तो उस पर और जोर डालेंगे कि देखेंगे कि तो और लड़ाई बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में कम से कम एक लीडर तो ऐसा है, चाहे उसका कुछ भी कह लीजिए, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, रोज़ बदलते हैं, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन ट्रंप का एक पॉइंट कंसिस्टेंट है कि वो चाहते हैं लड़ाई को बंद किया जाए। 20,000 ट्रुप्स वो यूरोप से निकाल रहे हैं। वो नेटो के संग बातचीत करना चाहते हैं कि नेटो को इतना ज़बरदस्त होने की ज़रूरत नहीं है। जर्मन चांसलर कहते हैं कि वो नेटो के लिए खतरा है। तो द बेसिक थिंग इज़, एक प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लड़ाई को बंद करो, ह्यूमन एट्रोसिटीज़ को बंद करो, चाहे ऑयल प्राइसेस घटें, उस पर रशिया का इफेक्ट होना हो बात रही। लेकिन मेरे ख्याल से रशिया पर इफेक्ट होना बहुत मुश्किल है, खास इफेक्ट नहीं होगा। सर, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, शंकर प्रसाद सर, आपने जो बात कही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे जितने भी दर्शक हैं